राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं तो अमेठी की सीट से उन्होंने शर्मा जी को उतारा है। वैसे देश के लोग इन शर्मा जी से ज्यादा वाकिफ नहीं है, लेकिन अमेठी और रायबरेली के कांग्रेसी इन्हें बखूबी जानते हैं। पूरा नाम किशोरी लाल शर्मा, गांधी परिवार के वफादार माने जाते हैं। दिखाते हैं आपको अमेठी पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिर पर गांधी टोपी और गले में कांग्रेस का पटका। ये तस्वीरें कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा की हैं, जिन्होंने अमेठी से अपना नामांकन दाखिल किया है। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम की चर्चा कई दिनों से चल रही थी और इस चर्चा का अंत इस तरह से हुआ कि कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भी किशोरी लाल शर्मा को यकीन नहीं हो रहा था कि पार्टी ने उन्हें अमेठी से प्रत्याशी बना दिया है। जब मेरे को आएगा मैं बताऊंगा। प्लीज नो प्लीज मेरे को आएगा सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर, नाम आ गया, ये देखिए सर। अरे सर ऑफिशियल आ गया, ये काफी चल रहा सर आ गया, फेक नहीं है भाई। मैं बात करूंगा जिनसे करनी है तभी तो मैं करूंगा। अभी बात तो बस इतना ही बोल दीजिए सर। क्या सुबह कांग्रेस की लिस्ट आते ही खबर वायरल हुई और फिर दोपहर को किशोरी लाल शर्मा रोड शो करते हुए नामांकन के लिए निकले। केएल शर्मा के नामांकन में शामिल होने प्रियंका गांधी भी पहुंची और शर्मा जी के लिए समर्थन मांगा। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं। मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। किशोरी लाल शर्मा का इस इलाके से पुराना रिश्ता है। अमेठी से चुनाव लड़ रहे केएल शर्मा रायबरेली में सोनिया गांधी का पूरा कामकाज संभालते रहे हैं। केएल शर्मा गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले शर्मा को राजीव गांधी 1983-84 में यहां लेकर आए थे और तब से वो यहीं के होकर रह गए। सोनिया गांधी की सारी चुनावी रणनीति केएल शर्मा ही संभालते आए हैं। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर न सिर्फ रायबरेली बल्कि अमेठी की गांव गलियां और एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे बखूबी वाकिफ है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय से बातचीत में शर्मा जी कहते हैं कि वो सामान्य कार्यकर्ता हैं और उनका काम पार्टी के आदेश का पालन करना है। वहाँ लिखा है राहुल बिन अमेठी सून। वो जो यहाँ के लोग राहुल गांधी को चाह रहे थे, आपके दिल में भी ये इच्छा थी कि वही लड़े? मेरे दिल में यह है कि राहुल बिन अमेठी सून, लेकिन मैं उन्हीं का आदेश के से लड़ रहा हूँ। ये उन्हीं का आदेश है? उन्हीं का आदेश है और वो आपके सर आंखों पर है? क्योंकि वो मेरी सर आंखों पे है। मैं उनका आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता कि मैं उनसे बड़ा नहीं हूँ, पार्टी से बड़ा नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो आया था उन्हीं के चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे को मौका दिया। बाकी ये है कि देखो यहाँ की जनता गांधी परिवार के हर आदेश का पालन। इसमें कोई दो राय नहीं कि किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से मैदान में उतारकर कांग्रेस नेतृत्व ने मजबूत कार्यकर्ता और पुराने रणनीतिकार को मौका दिया है। लेकिन जिस अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए, वहां बीजेपी की स्मृति ईरानी को कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। 2019 में इस सीट पर स्मृति ईरानी को 4,68,000 वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी को 4,13,000 वोट। वो 55,000 वोट से स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। 1999 के बाद से लगातार गांधी परिवार इस सीट से चुनाव लड़ता आ रहा है। 25 साल बाद पहली बार ऐसा होगा जब गांधी परिवार से इस सीट पर कोई नहीं लड़ रहा होगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने अपना पहला चुनाव यहीं से जीता था। सिर्फ 3 बार 1977, 1998 और 2019 को छोड़ दें तो हर चुनाव में अमेठी सीट से कांग्रेस को जीत मिली है। भारतीय राजनीति में अमेठी को कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है।
अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता साल 1980 में जोड़ा था। तब पहली बार संजय गांधी इस सीट से सांसद बने थे। उनके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अमेठी में परिवार की विरासत को संभाला। अब 25 साल बाद पहली बार कांग्रेस गांधी परिवार के बिना अमेठी से चुनाव लड़ रही है। पार्टी को इसका फायदा होगा या नुकसान, ये तो 4 जून को नतीजे बताएंगे। वैसे पार्टी कह रही है कि चुनाव परिवार का ही सदस्य लड़ रहा है। राहुल गांधी इस समय परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं और परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हमेशा रायबरेली से चुनाव लड़ता रहा। अब इंदिरा जी के बाद अब आप देखिए ना, राहुल गांधी आ गए। सोनिया जी पहले अमेठी में थी, लेकिन जब वो सीनियर हुई और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह बनी तो उन्होंने चुन लिया यहाँ, राहुल गांधी को वो दे दिया था। टिकट को लेके किसी प्रकार की कोई उठापटक नहीं थी। एक रणनीति के तहत यहाँ की घोषणा रोकी गई थी। रायबरेली और अमेठी दोनों गांधी परिवार के लिए बराबरी का है। माननीय जहाँ राहुल गांधी जी अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पे अमेठी से परिवार के ही सदस्य के रूप में एक कर्मठ कार्यकर्ता और एक अच्छे संगठक के रूप में के शर्मा जी, जिन्होंने 20 वर्षों तक यहाँ पे कार्यकर्ताओं के संगठन की सेवा की है, उन्हें मौका दिया गया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल ने हार के डर से अमेठी का मैदान छोड़ा है। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। स्मृति ईरानी 2014 में राहुल गांधी से यहाँ चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अमेठी नहीं छोड़ा और 5 साल बाद राहुल गांधी को हराकर यहाँ से सांसद बन गई। 20 मई को अमेठी में वोटिंग है और सीधा मुकाबला अब स्मृति वर्सेस गांधी परिवार के वफादार केएल शर्मा है। स्मृति को वॉक ओवर है या फिर शर्मा गेम चेंजर साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। करीब 4 दशक से संगठन का काम देख रहे केएल शर्मा रायबरेली और अमेठी के हर गली को जानते हैं, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को जानते हैं और उन्हें भी सभी जानते हैं। साल 2004 में जब राहुल गांधी अमेठी से पहली बार पर्चा भर रहे थे तो केएल शर्मा वहां मौजूद थे और ठीक 20 साल बाद आज केएल शर्मा अमेठी से खुद राहुल की जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।